And thank you so much, Dolly ji, Gitanjali ji, for switching on your cameras. And बेसिकली जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द फाउंडेशन, एक नींव है। एक जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो हमेशा उसकी एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग नींव होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारी हेल्थ के लिए एक नींव बहुत जरूरी है। एक डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ। तो कितने लोग डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? तो D and M चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, कमल जी बिहाइंड द आईफोन। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली एक डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें एक सही फाउंडेशन की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते हैं, चाहे हम दवाई ले रहे हैं, चाहे हम हेल्दी, हम सोच रहे हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, बट फिर भी वेट क्यों बढ़ जाता है, फिर भी वेट कम क्यों नहीं होता है? या अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो ठीक क्यों नहीं हो पाता है? अगर आप अच्छे से सारी चीजें मैनेज करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन होता होगा। तो बेसिकली हम सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ठीक नहीं हो पाता है। और यहाँ पर आज ही आप इस सेशन में समझेंगे कि उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है। तो जब हमने जड़, एक जब एक जड़ स्ट्रांग होगी, एक पेड़, तो वो सालों साल खड़ा रहता है। तो हमें भी ये सालों साल जितनी भी हमारी जिंदगी है उसको बहुत अच्छे से जीना है। तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द रूट कॉजेस। एंड दीपा, मीन वाइल आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक अ पिक्चर एंड सेंड इन ऑल द ग्रुप्स, एंड एक बार फिर से सबको बोल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो वो ज्वाइन कर। ओके, सो ऑल आर यू ऑल रेडी? क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इसमें आपके बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स इस सेशंस में क्लियर होने वाले हैं। आपको बड़ी सारी चीजें हैं जो लगेंगी बल बहुत। अच्छा, ऐसा भी था? ओके, मुझे ये पहली बार पता चला है। कुछ चीजें, अच्छा, मैं तो उल्टा ऐसे सोचती थी इसके बारे में। और कुछ चीजें जो आपको लगेंगी ये इतना इजी था, और इतना मैंने कॉम्प्लिकेट बना रखा था अपनी लाइफ को। और बहुत सारी मतलब परतें खुलने वाली हैं ड्यूरिंग दिस 90 डेज। एवरी वीक आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, हम साथ के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस। जो एवरी वीक आपको वो चैलेंज मिलेगा, ठीक है? तो आपको लग सकता है कि ये छोटी सी एक चीज क्या ही इम्पैक्ट करेगी, बट हमने सबको पता है, ये कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वो बूंद बूंद से घड़ा भरना है, तो वो 90 डेज के अंदर धीरे 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 बेसिकली। और इसके पीछे का एवरीथिंग इज साइंस बैक, एवरीथिंग। मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कोई अपनी फिलॉसफी नहीं जोड़ी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो सोशल मीडिया का जो ज्ञान है आज के टाइम में, जिसने लोगों को बहुत कंफ्यूज करके रखा, बिकॉज ये एक्चुअली ये चीजें मैं फेस करती हूँ। मुझे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे ये वाली चीज, ये वाली चीज, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। दैट्स वाई मैं इसको, इसके पीछे का साइंस आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपको पता हो व्हाट, व्हाई आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और जब आपको साइंस पता होती है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है जब आप उसको फॉलो करते हैं। Okay, so I will begin the session, and allow me to share the PPT. Just okay. Meanwhile, I would like to know. So, are you all excited? Please write E in the chat box. इस जर्नी के लिए। Okay. So basically, before we start,
आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ पर मीन वाइल आप चाहें तो मे बी, अगर इन केस आप करना चाहेंगे तो बीच में कैमरा बंद कर सकते हैं, बट जब मैं स्लाइड के बाद वापस आऊंगी तो मुझे ये सारे चेहरे दिखने चाहिए। ओके, बट उससे पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे, छोटी सी अरदास, प्रे, सो दैट हमारा ये जो जर्नी है 90 डेज की, कि सिर्फ 90 डेज पे सीमित होके नहीं रह जाए, बिकॉज दिस इज अ लाइफ स्टाइल जो हम करने जा रहे हैं, और हमें लाइफ लॉन्ग हैबिट बिल्ड करनी है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो उसके ऊपर जैसे मर्जी फिर हम रेनोवेशन करते रहे, वो डजेंट मैटर, है ना। बिल्डिंग को जैसा मर्जी स्टाइल, एक बार बनाया, दोबारा बिगाड़ा, दूसरा बनाया, बट हमें फाउंडेशन स्ट्रांग रखने हैं, उसके लिए वी हैव टू सेट सम इंटेंशंस। सो एवरीबॉडी प्लीज सिट स्ट्रेट, जस्ट 1 मिनट, जहां पे भी आप हैं, आप या तो बैठ जाइए जहां पर भी हैं, अगर नहीं बैठ सकते हो आप खड़े रहिए, हो सके तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट एक इंटेंशन, एक डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वन मोर, ब्रीद इन एंड रिलीज ऑल द टेंशंस, डीप ब्रीद इन and let go all the thoughts, no judgment, no thoughts, nothing. Gentle smile on your face. अगर आप चाहें तो आप हाथ जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे बैठे हैं आप वैसे बैठ सकते हैं, और आप जिस भी भगवान में, इष्ट में, परमात्मा में मानते हैं, यूनिवर्स को आप प्रे करेंगे कि मैं जो 90 डेज की जर्नी आज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मैं फाउंडेशन अपनी हेल्थ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए जो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे इतना कैपेबल बनाना कि मैं हर स्टेप इजीली इम्प्लीमेंट कर पाऊं, और मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, और अपने साथ साथ मैं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकूं, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी हेल्थ जीने के लिए। नाउ यू जस्ट फील, आप, एंड लेट गो, जस्ट ये जो भी आपने बोला है, इमेजिन ये जो वर्ड्स है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी, इट्स फ्लोइंग higher and higher in the universe, and you are receiving the blessings. You can imagine a white bright light, or a sun golden light within you, at the top of your head, and it's entering in your body and blessing you. This divine power is blessing you with all the love and healing. Thank you, thank you, thank you. Rub your hands, put your hands on your eyes, and we good to go. All right. So now you can see my PPT. अभी मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, बट दीपा आप अनम्यूट करके बताइए। Yeah, we are able to see the ओके, PPT. Yeah. ऑल राइट, सो वी आर ऑन मिशन 1। अब आप देखिए जो हम कर रहे हैं 90 डेज के जो चैलेंज है, वो डिफरेंट मिशंस में, एवरी वीक, वीक को हमने मिशन का नाम दिया है, ठीक है। एवरी वीक एक नया मिशन होगा, और ये जो फेज है, ये पहला फेज है, ये है इग्नाइट। तो यहाँ पर बस हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। सो फिक्स योर बॉडी क्लॉक, रीसेट योर मेटाबॉलिज्म, हील योर लाइफ। और ये बहुत इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और ये वर्ड्स आपको नए नए अगर लग भी रहे होंगे, तो बहुत जल्दी ही आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे, कि आपके अपने बन जाएंगे।
बेसिकली व्हेन आई से मेटाबॉलिज्म, सिंपली थिंक अबाउट द डाइजेशन, वाओ मेरा डाइजेशन कितना बेस्ट है, ठीक है। एंड व्हेन आई से बॉडी क्लॉक, तो बेसिकली योर बॉडी, योर ऑर्गन, एवरी सेल हैज इट्स ओन क्लॉक, लाइक जो हमारे घर में क्लॉक होती है, ऐसे हमारी बॉडी का क्लॉक भी होता है, ठीक है। और हमें हीलिंग चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तो उसके लिए वी आर पुटिंग दिस फाउंडेशन। सो दिस इज 90 डेज प्रोग्राम एंड दिस इज साइकिल थर्ड। आज 12 जून है, आज ये स्टार्ट हो रहा है। 28 अगस्त को इसका ग्रैंड फिनाले, यानी कि हम सेलिब्रेट करेंगे अपने विंस। Okay, so about me, your coach, I'm nutritionist Gurpreet, and from last 8 years, I'm helping people to live a healthy, medicine-free, disease-free life by understanding their body. No medicine, no weight loss supplements, only natural supplements. When I say supplements, only that supplement like vitamin D, B12, magnesium, which actually the need of our body. Okay, only that supplement I recommend, and it's totally depend upon your whatever the health issues you have. Okay, so I'm the metabolic reset coach, and you can also call me India's first circadian rhythm, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई नहीं कर रहा है। अपनी जो रिसर्च है उसके साथ साथ मैंने ये भी रिसर्च की थी कि कितने लोग, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि लोग किस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, बट आई एम प्राउड टू से दैट आई एम द ओनली वन आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो इंडिया, यू कैन से आप काम कर रहे हैं, यू आर विद इंडियाज फर्स्ट कार्डियन रिदम coach. Okay. So I'm a government certified coach, holistic disease management expert, because I'm working from last 8 years, and so many testimonials, and I'm so proud of that कि लोगों की दवाइयाँ छूटी हैं, उनके वेट लॉस के साथ साथ उनकी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। when the lifestyle disorder, actually अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी what actually lifestyle disorder are, what actually the metabolic disorder, ठीक है। तो I'm also a world record holder, and ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक मैंने यहाँ 1000 लिखा है, बट उससे काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। सो या दिस इज ऑल अबाउट मी, एंड माय ब्रांड इज नरिश भारत अकेडमी, क्योंकि ये मेरा विजन भी है। आई वॉन्ट टू मेक माई भारत नरिश, और वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। सो माई मिशन, आवर मिशन इज टू हेल्प एवरी इंडियन वुमेन, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई हैं, इंडियन वुमेन, जो एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बिल्ड करे, अपनी बॉडी को समझे, और एक खुद भी कॉन्फिडेंट बने, और साथ में साथ अपनी फैमिली की खुद न्यूट्रिशनिस्ट बने। आई वॉन्ट यू टू बिकम योर फैमिलीज ओन न्यूट्रिशनिस्ट। आपकी फैमिली में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे, किसका न्यूट्रिशन कैसे बैलेंस करना है। सो इन दिस प्रोग्राम आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और उस लेवल पे आप आ जाएंगे जहां पर आप अपनी फैमिली का बेसिक न्यूट्रिशन प्लान कर सकते हैं। ओके, और सो दैट जो कंफ्यूजन है, चाहे सोशल मीडिया की है, चाहे 40s के बाद जाके ये दवाइयाँ शुरू होना, और चाहे प्री मेनोपॉजल आपके सिम्टम्स हैं, और मेनोपॉज में जाके उस चीज को कि ये तो होना ही है, तो हमें वो तो होना ही है वाली कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहुंच गए हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, तो ये सब, दिस इज द पार्ट ऑफ द मिशन एंड विजन इज अ भारत वेयर एवरी फैमिली लिव्स इन रिदम। जब रिदम ठीक होगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेयर चिल्ड्रन ग्रो अप, क्योंकि जब मम्मी को पता है कि कैसे मुझे क्या डाइट देनी है उनको, अपनी फैमिली में क्या मेरे किचन में आएगा क्या नहीं आएगा, तो बच्चे वही खाएंगे, और फिर वो बच्चे हेल्दी बनेंगे, डिजीज फ्री लाइफ जी सकेंगे। ओके, सो आई वॉन्ट यू everyone to be the part of this mission. Okay, so one word अगर इस प्रोग्राम के लिए कोई है, तो वो है रिदम। तो रिदम इज बेसिकली व्हाट, जब आपकी रिदम अलाइन है, यानी कि आप का टाइम टेबल, आपकी बॉडी क्लॉक अलाइन है,
तो एवरीथिंग एल्स उसी को फॉलो करता है। यानी कि आप टाइम से सो रहे हैं, अगर आप टाइम से उठ रहे हैं तो आपकी एनर्जी बनी रहती है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती है। टाइम से आप खाना खा रहे हैं, जो भी टाइमिंग आपकी खाने की है वो फिक्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक दिन तो 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया और एक दिन हम 10 बजे कर रहे हैं, एक दिन हम स्किप कर देते हैं। ठीक है। सो बेसिकली बॉडी क्या करती है, बॉडी कंफ्यूज रहती है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारा एक ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और जो एंजाइम्स हैं और जो हॉर्मोन्स हैं वो उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। और अगर हम रात को कभी 9 बजे सो रहे हैं और कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं, तो उससे कंप्लीट साइकिल डिस्टर्ब रहती है। और अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी हील नहीं हो पाती है। तो यानी रिदम बिगड़ा हुआ है, और वो रिदम बिगड़ा होने की वजह से आपको हार्मोन इश्यूज होंगे, हार्मोन इम्बैलेंस होगा। तो पीसीओडी, डायबिटीज और बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, तो और फिर उसके बाद अर्थराइटिस, ऑटोम्यून वाली चीजें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। बट यहाँ से ये शुरुआत होती है। और वो होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आर व्हाट, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी अभी नाम लिए हैं। डायबिटीज है अगर आपको, आप प्री डायबिटिक हैं, या फिर बीपी, शुगर, फैटी लीवर, पीसीओडी, इवन इनफर्टिलिटी भी उसी का ही कहीं ना कहीं पार्ट आ जाता है। और इस सब का रूट कॉज क्या है वो आज आप जानेंगे, और उसको कैसे ठीक करना है वो भी आप जानेंगे ड्यूरिंग दिस 90 डेज। ओके। सो दिस, जो भी जिन्होंने ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन नहीं किया था, डोंट वरी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, वी आर ऑन 90 डेज जर्नी। 4 फेजेस में डिवाइड है, 9 मिशन है, यानी टोटल 9 वीक आपको, हर वीक अलग अलग आपका चैलेंज रहने वाला है, और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो जो फर्स्ट फेज है दैट इज इग्नाइट। तो यहाँ पर आपकी बॉडी क्लॉक क्या है आप वो समझेंगे, उसके साथ साथ उसको सेट करिए। ठीक है। और सेकेंड फेज इज रीसेट, जिसमें मेटाबॉल आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। और थर्ड फेज इज एक्टिवेट, तो यहाँ पर क्या है, डीप हीलिंग होगी। यू विल फील दूज थिंग्स, सिर्फ सुनने में नहीं, आप बॉडी में उसको फील कर पाएंगे। और उसको ट्रैक करने के लिए हमने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैकर सिस्टम बनाया है, सो दैट आपको वो समझ भी आ पाए कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड द फोर्थ फेज इज मास्टरी। तो यहाँ पर आकर आते आते आप, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यू विल बिकम द मास्टर। ओके। सो द 4 पिलर्स ऑफ हीलाथॉन, तो फर्स्ट इज हेल्दी हैबिट्स। देखिए, कोई भी चीज है, अगर हम चाहते हैं कि वो सस्टेन रहे, तो उसके लिए क्या है, हमें हेल्दी हैबिट्स बनाना बहुत जरूरी है। और उस सिस्टम के लिए हमें अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमारे सोने का टाइम, उठने का टाइम, हमारा खाना खाने का टाइम, कई बार हम ये चीजें ध्यान देते भी नहीं है। आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जब मैं ये चीजें बोल रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा, बिकॉज एंड में हम क्वेश्चन आंसर मैं लूंगी, सो दैट आपको सब पूरी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। एंड सेकेंड इज मेटाबॉलिक अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, ये बेशक आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये बेस है, तो इसलिए आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। ऑल्दो आप बार बार ये वर्ड सुन चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। समझ रहे हैं, कितने लोग इस चीज को समझते हैं जब से आपने मुझे ज्वाइन किया है, चाहे किसी भी प्रोग्राम से ज्वाइन किया हो। प्लीज राइट IR इन द चैट बॉक्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अब आपने समझना शुरू कर दिया क्या? अच्छा, ओके, दिस इज समथिंग, कोई हार्मोन है हमारी बॉडी में जो एक्चुअली ये सारी चीजों को कॉज करता है, चाहे वो फैट बढ़ रहा है मेरी बॉडी में, चाहे वो कोई डिजीज हो रहा है, बट उसका कहीं ना कहीं वो अ, उसके पीछे वो एक बड़ा कारण है। ठीक है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक अवेयरनेस में बेसिकली आपको समझ आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, फूड टाइमिंग, ब्लड शुगर कैसे मैनेज करना है। व्हेन आई से ब्लड शुगर और इंसुलिन, आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं डायबिटिक नहीं हूं तो मुझे ये सुनने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ही होता है, बनता है, हमारी बॉडी उसको बनाती है। और उसका काम होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी दाल चावल मीठा नमकीन जो भी हम खाते हैं, वो उसको बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज कराना, ये काम होता है इंसुलिन का। ओके। तो आगे थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको। तो जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर इज नॉट ओनली फॉर the diabetic or the pre-diabetic patients. एंड द थर्ड इज बॉडी रिदम अलाइनमेंट। और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, तो आपकी प्रॉपर सर्काडियन एकदम मतलब नेचर के अकॉर्डिंगली हमारा जो क्लॉक है वो सेट होना चाहिए। और वो एक्चुअली होता क्या है, आप डिटेल में इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझें। एंड माइंड बॉडी हीलिंग, जब ये सब सेट होगा तो हमारा माइंड एंड बॉडी, व्हेन मैंने पहले भी बताया था, माइंड सब यहाँ से सब कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर पूरा मशीन है जो हमारी बॉडी को सिग्नल देती है। और हमारी बॉडी जो है वो घर है हॉर्मोन्स का, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, अगर आपने नाम सुना हो। ऑल्दो नाम नहीं भी सुना, इट्स ओके, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। तो वो क्या होता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बेसिकली हॉर्मोन्स का एक वो, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि घर है हमारी बॉडी हॉर्मोन्स का। तो और जो वेरी से बॉडी, बॉडी मीन्स योर गट, आपका गट यानी आपका पेट, आपका माइंड जो है वो कनेक्टेड है किससे, वेगस नर्व से। एक नर्व होती है जो सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी में, उससे जो जैसे हमारा पीछे स्पाइन, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप बैठे स्पाइन सीधा करके बैठे, क्योंकि एक इंसान ही ऐसा है जिस जो स्पाइन सीधी करके बैठ सकता है। ये पावर जो है वो सिर्फ इंसान को मिली है। और इसीलिए हमारा जो माइंड है वो इतना पावरफुल है कि हम अपने सिर्फ माइंड की पावर को यूज करके वी कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके। सो आप प्लीज ये मत बोलना कि टूथपेस्ट में से वो बाहर निकाल के और वापस उसको डाल दो, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा यही बोलता है, मम्मा ठीक है फिर इसको वापस डाल के दिखाओ। सो जोक्स अपार्ट, सो दिस इज व्हाट माइंड बॉडी हीलिंग, जब ये कनेक्शन बैठेगा, और जहां से जो एक्चुअली जो आपको फीलिंग्स आती है ना, हंसना, रोना, अच्छा लगना, मोटिवेट आप फील करें, या रील स्क्रॉल करना है, या आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, एनीथिंग जो भी है आपकी बॉडी में आ रहा है, वो जो है वो कनेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ, आप वाइस एंड वर्सा ये आपस में बात करते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। और वो जो है उसका जो वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं चल पा रही है, जो रिदम ब्रेक है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को भी हम इस में एक मिशन मैंने प्रॉपर ब्रीदिंग पे डेडिकेट किया है, जिसमें आप ब्रीदिंग को समझेंगे, पावर ऑफ ब्रीदिंग जो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, हमारी जिंदगी में वो क्या रोल प्ले करती है। ठीक है। तो आने वाले सेशन में आप उसको भी समझें। नाउ द मिशन 1। तो मिशन 1 में हम क्या कवर करने वाले हैं, द साइंस बिहाइंड सर्काडियन रिदम एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके पीछे का क्या साइंस है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है। सेकेंड इज हेल्दी चैलेंज। तो स्लीप रीसेट, आपका जो चैलेंज रहने वाला है इस वीक का, वो स्लीप रीसेट पे है। क्यों जरूरी है, स्लीप क्या करती है आपकी लाइफ में, एक डिजीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए आपको स्लीप की जरूरत क्यों है। दीपा आई होप सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? Yes, it's recording. ओके, थैंक यू। सो एंड कौन सा बेस्ट टाइमिंग है सोने का, जिससे कि आपकी बॉडी रिपेयर कर पाए और आप एक हेल्दी बॉडी अचीव कर पाए, हेल्दी आपकी जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहे, वो रिपेयर होते रहे। क्योंकि हमारा लिवर और किडनी जो है वो हमेशा डिटॉक्स करते रहते हैं,
और एक्चुअली द गुड थिंग इज वो रिपेयर भी होते हैं। अगर फैटी लिवर हुआ है तो वो इजीली रिपेयर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है नेचुरल चीजों से। अगर आप इवन ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ इन पे काम कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी इजीली ठीक हो सकती है। ठीक है। जैसे इवन यूरिक एसिड मुझे बताया था शायद संगीता जी ने बोला था, दैट ऑल्सो कैन बी रिवर्स्ड और जब आप ये चीजें स्टार्ट करेंगे। एंड द फूड चैलेंज, एक चैलेंज होगा आपकी हैबिट से रिलेटेड, दूसरा हम फूड से रिलेटेड रखेंगे, और तीसरा हाइड्रेशन। आज के दिन आपको इसी सेशन में ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली हाइड्रेशन क्या है, सही तरीके से पानी पीना, कितना पीना, कौन सा टाइम बेस्ट है, कौन सा नहीं, मैं कितना पानी पीऊं, क्योंकि पानी को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है। सो एंड द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी कैसे करेगी डेली पोल्स, वीकली फॉर्म, आपको कैसे ट्रैक करना है अपनी हेल्थ को, कि मैं, मेरी जो जर्नी है मैं किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हूँ। तो वो सारी ट्रैकिंग सिस्टम आज आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सो द साइंस बिहाइंड व्हाट इज द सर्काडियन रिदम। तो बेसिकली जैसे क्लॉक होता है ना, एवरीबॉडी आर यू ऑल विद मी, प्लीज टाइप WT इन द चैट बॉक्स, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे चेक करना जरूरी है। बीच बीच में एकदम से शांति सी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हैं। ऑल्दो आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट द चांस टू स्पीक, शेयर योर व्यूज एंड योर क्वेश्चंस। ओके। सो तो सर्काडियन रिदम, अब रिदम को समझें, क्योंकि इसको ठीक कर लिया ना, लाइफ बल्ले बल्ले है। ठीक है। तो जैसे हमारी घड़ी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी, हमारे हर एक सेल की घड़ी होती है। तो वो कैसे चलती है, वो चलती है नेचर के अकॉर्डिंगली। सनराइज हुआ, और जैसे जैसे सनराइज होता है हमारा जो एक्टिव, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, यानी कि जो हार्मोन हमें चाहिए काम करने के लिए, तो इसलिए ड्यूरिंग द डे हम एक्टिव रहते हैं, हम सारे काम करते हैं, रात आते आते हम थक जाते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। तो नेचर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये नेचुरल क्लॉक की मैं बात कर रही हूँ। और वो सोने का टाइम होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है, क्योंकि वहां आते आते मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है वो रिलीज होता है। एंड ड्यूरिंग द डे कॉर्टिसोल अप रहता है, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेवल पे। बट आज के टाइम में जितने भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वेट बढ़ रहा है, चाहे आप ऑटोइम्यून इवन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमने कॉर्टिसोल लेवल को अनजाने में बहुत बढ़ा रखा है, क्योंकि हम छोटी सी बात को लेके बहुत टेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें नहीं पता लगता, बट वो एकदम से शूट अप, जैसे BP शूट अप करता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, बट कॉर्टिसोल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वो स्ट्रेस लेवल, वो तो वो अंदर अंदर ही चलता जाता है, और अंदर अंदर से हमारी बॉडी को खाता जाता है, और ऑर्गन फिर खराब होने लग जाते हैं, और जहां से फिर तालमेल गड़बड़ हो जाता है माइंड और बॉडी का, और फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो सर्काडियन बेसिकली ये जो वर्ड है, अराउंड द डे, यानी कि होल डे, जैसे जैसे सूरज जाएगा वैसे वैसे हमारा वो रहेगा। सूरज एक्टिव है, हम एक्टिव है, सूरज डाउन है तो हमें डाउन होना है। पर प्रॉब्लम का क्यों आ रही है, क्योंकि उल्टा हो गया है। सूरज डाउन होता है, हम अप हो जाते हैं। सूरज डाउन होता है और हम एक्टिव हो जाते हैं कि रात को स्टडी करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और पार्टीज करेंगे, पार्टी, और मैं पार्टीज के खिलाफ नहीं हूँ, बट जिन जो बहुत ज्यादा अगर रात को जाग के अपना काम करना चाह रहे हैं, या बहुत फ्रीक्वेंट पार्टीज करना चाह रहे हैं, या फिर आप इवन जो नाइट शिफ्ट पे हैं, तो उनको ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिनके बस में है वो प्लीज इसको कंट्रोल करें। ठीक है। जो नाइट शिफ्ट है दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बट बाकी लाइफस्टाइल जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, सो दैट हम अपनी सोशल लाइफ इंजॉय करें, सो दैट हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर। ओके। सो अलाइन क्लॉक इज जब आपकी क्लॉक अलाइन होती है, जैसे सूरज उग रहा है उससे पहले एक्चुअली
बेसिकली जो है उठ जाना है। और सूरज के साथ तालमेल जरूरी है, क्योंकि सनशाइन बहुत जरूरी है। वो हमारे बॉडी को नेचुरल एक मैसेज देता है कि नाउ इट्स डे टाइम, और नेचुरल कॉर्टिसोल जो है वो एक्टिव होता है और हमारी बॉडी को रेडी करता है डे टू डे काम करने के लिए। जो भी आप काम में है, चाहे आपको ऑफिस वर्क करना है, घर का हमें कोई काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना खाना है, खाना बनाना है, हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव हमारी बॉडी होनी चाहिए। और वो कहाँ से आता है, नेचुरल जो है वो हमें सन से मिलता है। बट प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम सन से नहीं लेके हम मोबाइल से ले रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, रात को सोते सोते मोबाइल देखना, तो हम आर्टिफिशियल लाइट पे डिपेंड हो गए हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है और अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, अर्ली पुबर्टी हो रही है। बच्चों को जो है 8-8 साल में पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये सब इसके पीछे बहुत बड़ा, क्योंकि आप देखिए बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल, अब सारी क्लासेस ऑनलाइन, अगर होमवर्क मिल रहा है तो मोबाइल एंड लैपटॉप। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा रोल है इनका। तो इसको ठीक कौन करेगा, जब हम अवेयर होंगे ना, हम अपने आप को ठीक करेंगे, तभी हम आगे अपने बच्चों को भी गाइड कर पाए। ठीक है। तो और जैसे ही आपका ये क्लॉक डिस्टर्ब होता है तो क्या होगा, मेलाटोनिन डिले हुआ, यानी स्लीप डिले हो गई। स्लीप डिले हो गई तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। इंसुलिन बढ़ गया यानी जो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन बढ़ता बढ़ता और ये रोज 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 होगा, तो वो रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। वो बोलेगा मेरे से नहीं, तुम जो खाना दे रहे हो मुझे, मैं उसमें से शुगर को प्रोसेस नहीं कर सकता, पड़ा रहने दो उसको ब्लड में। तो उससे क्या होगा, डायबिटीज, प्री डायबिटीज। तो आपको फिर वहां से डायबिटीज या बीपी या थायराइड ये शुरू हो जाएगा, या फैटी लिवर हो जाएगा। ठीक है। तो और फिर जो क्रेविंग्स है, हमें लगता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है क्रेविंग्स पे, क्योंकि मेरी विल पावर वीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारा जो ये सिस्टम है, रिदम है, वो है। इसके पीछे का कारण ही ये है। ठीक है। बट द गुड न्यूज इज ये हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी कोई भी सिम्टम है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और विद द राइट हैबिट्स, और जो नेक्स्ट 90 डेज में हम वही करने वाले हैं। ठीक है। तो 5 वो चीजें जो हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वन इज स्लीपिंग लेट, वेकिंग लेट। तो अगर हम लेट सोएंगे ऑब्वियसली सुबह उठना मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स जो होता है, जिसमें मैंने बताया बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमें कॉर्टिसोल चाहिए। तो वो रिस्पॉन्स जो है वो लेट होता है, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज प्रॉपर नहीं हो पाया, जो कि स्लीप हार्मोन था, वो ठीक से नहीं हो पाया, तो आगे का काम रुक जाता है। ठीक है। एंड तो इसलिए आप पूरा दिन थके हुए फील करते हैं, आपको क्रेविंग्स होती हैं, और फिर ओवर ईटिंग होती है, इमोशनल ईटिंग होती है। और जब क्रेविंग होती है, इमोशनली हमें ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मीठा जो होता है ना वो बेस्ट फ्रेंड होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे हाई कार्ब फूड इंजॉय करते हैं, चॉकलेट खाना, पेस्ट्रीज खाना, या इवन जो नमकीन चीजें हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, हाई कार्ब्स जो फूड है, तो वो हम वहां पर खाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हमें प्लेजर देता है। और वो हमारे उस टाइम का जो है डोपामाइन, यानी कि हैप्पी हार्मोन को, वो जो आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिव कर देता है। एट सेम थिंग हैपन व्हेन वी स्क्रॉल द रील्स। तो वो एक एक के बाद एक के बाद एक, पता ही नहीं चलता, मैंने 5 मिनट के लिए फोन पकड़ा और पता ही नहीं लगा आधा घंटा 1 घंटा कहाँ गया। सबके साथ होता है। विद मी, WT लिखेंगे चैट में, जिनके साथ भी जो जो मैं अभी बोल रही हूँ वो चीजें अगर आप फील कर पाते हैं। क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कि मैं जो मैं बोल रही हूँ वो रेलेवेंट है,
और अगर वो रेलिवेंट है तभी मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। और और ये चीजें मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो। और जब हम अवेयर होंगे तो डेफिनेटली फिर ना मुश्किल नहीं होता इन चीजों को फॉलो करना। Okay, thank you so much for your responses. And the second is screen after 9 p.m. बेसिकली अब जैसे जैसे सूरज ढला है हमें डाउन होने की जरूरत है। बट अगर वाइट लाइट जल रही है और हमारे हाथ में स्क्रीन है या हम टीवी देख रहे हैं, उतनी देर क्या है वो जगना बुझना चलता रहेगा। नेचुरल जो है वो हमारे मेलाटोनिन को रिलीज होना है, वो हो रहा है। जैसे जैसे सूरज नीचे गया, मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन वो हो रहा है। बट क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो उसको कंफ्यूजन हो रही है कि एक्चुअली ये दिन है या रात है, दिन है या रात है। ये अक्सर होता है हमारे साथ बरसातों वाले दिन में या एक्सट्रीम सर्दियों में। आपने देखा होगा एक्सट्रीम सर्दियों में हम बहुत लेजी कई बार फील करते हैं। और जब बरसात हो रही होती है क्योंकि सूरज निकल नहीं रहा होता, तो उस टाइम भी हम ये चीज फील करते हैं। तो ये सेम चीज जो है वो वो फील होता है जब हम स्क्रीन देख रहे हैं रात को। बट उस टाइम हम रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए 9 बजे के बाद आपको स्क्रीन को धीरे 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 छोड़ना है। कैसे करेंगे वो हम एक चैलेंज की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीटली स्क्रीन नहीं छुड़ा रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन की वजह से ही आपसे बात कर पा रही हूँ। ओके। सो लेट नाइट ईटिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेट नाइट ईटिंग, अगेन जिनका नाइट शिफ्ट है मैं वो उनके बारे में बात नहीं करूंगी, नॉर्मल सिनारियो की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि सूरज डूब चुका है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसके बाद अगर हम खाना खाते रहेंगे और कुछ भी खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करने में डबल पावर जाएगी, डबल टाइम लगेगा। तो अगर बॉडी सिर्फ डाइजेस्ट ही करती रहेगी तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगी। और ड्यूरिंग स्लीप भी फिर वो प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए आप नेक्स्ट डे थका हुआ फील करोगे, आप ड्रेन फील करोगे। फिर क्रेविंग्स होंगी ही, फिर क्रेविंग्स हम चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है। और इरेगुलर मील्स टाइम, जैसे मैंने बताया कि हमारा क्या, हमारा जो गट है उसमें गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया इसका कॉम्बिनेशन होता है जिसको माइक्रोबायोम बोलते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं। कभी अगर हम 8 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी हम स्किप कर दे रहे हैं। तो अगर ये करना भी है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करना है। ठीक है। जैसे कि 1 मील अ डे कई लोग करते हैं, 1 मील अ डे फॉलो करते हैं। और कई बार हफ्ते में एक दिन करते हैं, बाकी डे। और जैसे गीतांजलि का क्वेश्चन था कि 24 आवर्स उन्होंने फास्टिंग की थी। तो अगर हम फास्टिंग करें, यू कैन डू एवरीथिंग, बस उसको अपनी रिदम के अकॉर्डिंगली सेट कर लो। ठीक है। और वो कैसे करना है वो आप धीरे धीरे कर लेंगे, इस जैसे जैसे आप इस चीज को समझेंगे। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस प्लस स्टिलनेस, ऑब्वियसली फिर जब लोड ज्यादा रहेगा दिमाग पे, और तो हम स्टिल नहीं, मतलब शांत नहीं हो पाएगा दिमाग, जिसकी वजह से सोते टाइम हमें क्या है, हमारा माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर सके। बट कॉर्टिसोल अगर उस टाइम भी अप रहेगा तो बॉडी को रहेगा कि नहीं अभी कुछ करना है, कुछ करना है। और वो प्रॉपर तरीके से फिर हमारी जो हीलिंग है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा पूरा सर्काडियन, पूरा जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब ही रहता है। नाउ अंडरस्टैंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैं बहुत टेक्निकल नहीं, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं, और हम इंडियन जो खाते हैं उसमें मोस्टली कार्ब्स होते हैं। और कार्ब्स क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने रोटी दाल चावल नमकीन बिस्किट पेस्ट्री कुछ भी खाया, चाहे वो मीठा या कोई इवन ड्रिंक है, चाहे इवन बर्गर पिज्जा पास्ता नान, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप इनको खाते हैं। तो खाते ये क्या हमारी बॉडी में अलग, मतलब तीन ये होते हैं मैक्रोस, प्रोटीन फाइबर एंड फैट। ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर फैट बेसिकली नहीं होती।
प्रोटीन, फाइबर, फैट, बेसिकली मैक्रोज जो मेजर क्वांटिटी में हमारी प्लेट में होता है। दूसरा होता है माइक्रोज। माइक्रोज यानी कि वाइटामिन एंड मिनरल्स प्लस वाटर। तो यहाँ पर कार्ब्स हम हाई मात्रा में लेते हैं, तो वो क्या करता है, आगे जाके ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में, चीनी। तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है सीधा ब्लड में। एक्चुअली डायरेक्ट ब्लड में कुछ अलाउ नहीं है, बट वो ग्लूकोज जो है, क्योंकि वो बहुत तेजी से घुलता है, जो कार्ब होते हैं बहुत तेजी से घुलते हैं, इसलिए वो सीधा उसमें चले जाते हैं, ब्लड में। अब जब तक ब्लड में वो रहेंगे ना, बाकी सारी चीजें जो हैं वो रुक जाती हैं। ठीक है, मतलब आप ये मानो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें पूरा मशीन वर्क चल रहा है, और कुछ कहीं पे मतलब कोई चीज आकर फंस गई है, तो वहां पर वो पूरा सिस्टम ही, मतलब पूरा फ्लो रुक जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी का फ्लो रुका, जब तक वो क्लीन नहीं होगा वहां से, वो फैक्ट्री का वर्क स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे हमारी बॉडी का फैक्ट्री, यानी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जब तक वो वहां से ब्लड में से शुगर जो है वो रिलीज नहीं हो जाती, मतलब वहां से हट नहीं जाती। उसको हटाएगा कौन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन। कहाँ पर, हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है पैनक्रियास, वहां से इंसुलिन निकलता है। जैसे हमने कुछ खाना खाया, तो उसको मतलब उतने यूनिट एक मैसेज जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बड़ा स्मार्ट है, वो सारा पूरा डेटा रिकॉर्ड करके बैठा है यहाँ पर। तो वो मैसेज जाता है कि अच्छा ये खाना है, ये इतना यूनिट है, तो इतना यूनिट इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन क्या है, ट्रक के जैसे काम करता है। वो आया, उस ट्रक ने वो सारे ग्लूकोज को इकट्ठा करके अपने ऊपर लोड किया, और वो क्या करेगा, फटाफट जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है, वो सारे सेल्स के पास उसको देना शुरू कर देगा, ताकि वो ब्लड के अंदर से खत्म हो जाए, रास्ता साफ हो जाए, फैक्ट्री दोबारा चालू हो जाए। अब ये यहाँ तक प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी में, ये रोज होता है, सुबह दोपहर शाम होता है, चलते रहता है, क्योंकि हम खाते रहते हैं। ठीक है, 3 to 5 मील्स हम लेते हैं, और एवरी टाइम ये होता है। नाउ नॉर्मली फिर सेल को वो नॉक नॉक करता है, सेल अपना दरवाजा खोलते हैं, और वो वहां पर दे देता है, और वापस से अपना जाके रिलैक्स होता है। ये होता है नॉर्मल सिनारियो। बट अगर हम ज्यादा कार्ब्स खाते रहेंगे, ज्यादा रोटी हम ज्यादा खा रहे हैं, चावल हम ज्यादा खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यानी कि हम प्रोटीन कम ले रहे हैं, फाइबर या सब्जियां और सैलेड वगैरह कम ले रहे हैं, सीड्स वगैरह कम ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ओके, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो प्लीज चैट में लिखेंगे, जिनको डायबिटीज या प्री डायबिटिक है, वो आप पी डी लिखेंगे अगर प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है तो डी लिख दीजिए, जिनको बीपी है तो वो बीपी लिख दीजिए। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, जो हम अभी तक मैं नाम ले रही हूँ, वो एक बार प्लीज लिख दीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, उससे रिलेट करके मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊँ। बीपी, डायबिटीज, बीपी, और तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके लिए इंसुलिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल है हमारी लाइफ में, ये डेली हो रहा है, हर टाइम हो रहा है। अब ये अब नॉर्मल कब होता है, ये बीपी, शुगर, ये क्रेविंग्स, ओके, माइग्रेन एंड साइनस। माइग्रेन एंड साइनस, बेसिकली माइग्रेन इज रिलेटेड टू योर गट। ओके, सो गट को भी हम कवर करेंगे, बट यस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द रूट कॉज। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, जो भी आप चार्ट में लिख रहे हैं, यहाँ इस ये आई है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्ट हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, इंसुलिन वो ट्रक के जैसे सारा लोड करके शुगर अपने ऊपर सेल्स को दे रहा था। अब क्या हुआ, सेल्स ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड हो गए हैं, अब सेल्स ने लेना बंद कर दिया है।
तो सेल्स बोलता है मेरे पास जगह नहीं है, जाओ। तो अब इंसुलिन क्या करेगा, या तो वो ब्लड में ही कहीं ट्रक वो वहीं घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये कंडीशन आई थी इसलिए आपको बीपी हुआ, ये कंडीशन आई थी इसलिए आपको डायबिटीज हुई, ये कंडीशन आई थी इसलिए आपको थायराइड हुआ, और ये बॉडी में ऑलरेडी कंडीशन आई थी। बट द गुड न्यूज इज ये रिवर्सिबल है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं कैसे? फूड का सीक्वेंस ठीक करके, फूड का जो कॉम्बिनेशन है उसको ठीक करके, और अपनी प्लेट में राइट अमाउंट ऑफ एक बैलेंस क्रिएट करके, प्लस मूवमेंट, जो एवरी हर चैलेंज में आपको एक एक करके ये सारी चीजें आने वाली हैं, प्लस ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ से, क्योंकि आपके गट एंड यहाँ पर माइग्रेन एंड ब्लोटिंग एंड साइनस, बेसिकली गट एंड जो हमारा माइंड बॉडी का कनेक्शन है वो कहीं से ब्रेक है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हुई। एंड मेनोपॉज, देखिए मेनोपॉज इट्स अ नेचुरल थिंग, वो होगा ही। बट प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे। और वो क्यों होते हैं? हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन उसको बोला जाता है। बचपन से लेके हम जब तक मतलब 35 साल तक वो होते हैं, 35 36, मतलब जब तक हमारी बॉडी कंसीव करने के लिए कैपेबल होते हैं, तब तक वो खासकर 25 तक बहुत हाई, एकदम पीक पे होता है। ठीक है, शुरू बचपन से शुरू हुआ हमारे साथ, ये सोचिए वो हार्मोन है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ होना, आपकी हड्डियां, आपकी बॉडी, आपका जो चेंज हो रहा है बॉडी में, वो से लेके 25 तक ये पीक पे आ गया। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे वो एस्ट्रोजन क्या होता है, डिप करना शुरू कर देता है। आफ्टर 35 वो काफी डिप करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो कंडीशन प्री मेनोपॉजल वाली कंडीशन शुरू हो जाती है आफ्टर 40s। अब ये कर रहा है तो इसलिए बोन डेंसिटी वुमेन में जो है, बोन डेंसिटी वो वीक होती है। और वो इसी वजह से होती है क्योंकि एस्ट्रोजन अब वीक हो चुका है, और वो नेचुरल है, उसको होना ही था। जिसने इतनी साल से पकड़ के रखा था, अब वो बॉडी से धीरे 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 डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। और जिसकी वजह से अचानक से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस, रात को नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, एकदम से इरिटेशन, मतलब अभी मूड एकदम से इतना मजा था कि मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लूं, और अभी एकदम से कि भाई मुझे जीना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये जो रोलर कोस्टर वाली जर्नी है ना हमारी, ये होती है, ये होता है एस्ट्रोजन के डिप होने की वजह से। और अगेन इसको, ये कंडीशन तक अगर नहीं पहुंचना है, जितनी भी यहाँ पर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज हु आर बिलो 40 और 42, जिनका अभी मेनोपॉज हिट नहीं हुआ है, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स आपको सिम्टम्स में भी आ रहे हो थोड़े थोड़े, तो आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं विद द राइट डाइट, एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस। जिनको हो चुका है, जिनको ऑलरेडी ये रोलर कोस्टर वाली जर्नी चल रही है, उनको भी जो मैं बता रही हूँ वो करने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर पानी थोड़ा सिर तक पहुंच गया है। तो इसलिए वो सिम्टम्स आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और बट उनको हम ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो बेटर करने के लिए जो मैं बोल रही हूँ सिंपल, वो उसको आप फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन ही ऐसे किया है ताकि आपको वो ओवरऑल हेल्प कर सके। और इवन अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके पीछे का जो है वो यही है, ये ही सब चीजें हैं जो आपकी रिवर्स जर्नी में हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे साथ पर्सनलाइज प्रोग्राम करना है तो प्लीज पहले आप नीलाथॉन कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस। अगर आपने ये कर लिया, जैसे गरिमा जी ने, स्नेहा ने कंप्लीट ये साइकिल की, एंड दे वर quite confident about themselves कि now we are ready to invest on personal journey, and now they are the part of the personal journey। और मैं भी खुश हूँ क्योंकि वो बेस क्लियर है उनका, उनको पता है कि हमें उस बेस को वो ऑलरेडी बना चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो गुड न्यूज इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी प्रॉब्लम है आप सब ठीक कर सकते हैं उसको।
बस एक अपनी रिदम को सेट कीजिए। ओके, तो द टू रूट कॉज ऑफ मोस्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जितने भी नाम हमने अभी तक लिए हैं, वो ये हैं, आप देख लो। ये दो चीजें हैं वो, सर्काडियन रिदम का डिस्टर्ब होना, यानी हम टाइम पे, हमारा कोई रूटीन नहीं, बेसिकली सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो वी आर नॉट डिसिप्लिन। और हमें डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कड़क, तो वैसे ही डिसिप्लिन की 10 बजे का सोना है तो 10 ही बजे सोना है, 8 बजे खाना है तो 8, ऐसे ऐसे हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बफर टाइम आप आधे पौने घंटे का लेके चल सकते। एंड द सेकेंड थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसीलिए वो जो हुआ था ना यहाँ पर, उसने मना कर दिया, सेल ने जब मना करना शुरू कर दिया तो वो इंसुलिन क्या होगा, रेजिस्ट करना, यानी कि अब वो उसको मना कर रहा है, तो दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, ये हर किसी की बॉडी में ये होता है, और ये ठीक 10-15 साल पहले होना शुरू हो जाता है। और हम कब अवेयर होते हैं, जब अचानक से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और हम टेस्ट कराते हैं, अरे डायबिटीज आ गई, HbA1c 6 पॉइंट से ऊपर चला गया, प्री डायबिटिक 7 चला गया, हम तो डायबिटिक हो गए। तो वो कंडीशन आई है जो 10-15 साल पहले शुरू हुई थी। और इसीलिए इंसुलिन टेस्ट के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। कभी आपको कभी कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे आप डायरेक्ट जाके इंसुलिन का टेस्ट कराओ। वो हमेशा आपको या तो फास्टिंग शुगर बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे आप HbA1c चेक करा दो। तो ये तो अब आ गया ना, तो उस दरवाजे पे, यहाँ मतलब आप वहां से एंटर नहीं करें, तो इसलिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको, आप अवेयर हो सके, अगर आप उस चीज में अभी नहीं पहुंचे, अगर पहुंच गए तो इट्स ओके, आई विल होल्ड योर हैंड, आई विल पुल यू बैक। एंड और बहुत सारे लोग हैं जो वापस आए हैं, तो इसलिए ये बस आप विश्वास कीजिए, और हमने बहुत अच्छी प्रे करके स्टार्ट किया है, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द चैलेंज। सो ये तो चीजें जो थी, ये रूट कॉज आपने समझा कि क्यों वो बीमारी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अब उसको ठीक करने के लिए वन बाय वन ये स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, जो आपको चैलेंज की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो पहला चैलेंज इस वीक का आपका जो है, वो है स्लीप को रीसेट करना। नाउ यू हैव टू, अच्छा, कितने बजे आप सोते हैं, अपना टाइम लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। जितने बजे भी सोते हैं, एंड बी ऑनेस्ट, 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे लिखिए, 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे लिखिए, 2 बजे सोते हैं तो 2 बजे लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। या 10, 1, 10:30 से 11। ओके, 11। ओके, 10 मिनट बाद। अच्छा चलो रख लो, बना के आप छोड़ दो। ओके, 9:30, वेरी गुड, 9:30, संगीता जी वेल डन, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप। ओके, तो आपको जो देखिए, मोस्टली टाइम ठीक है जितना मैंने अभी तक देखा, हाँ थोड़ा 11:30 लेट हो रहा है, एंड एक बहुत ज्यादा लेट है। अब क्यों है, देखिए, हम, अब आप सब, अब हम छोटे छोटे बच्चे तो हम हैं नहीं कि मैं कान पकड़िए बोलूंगी ये बेटा आपने नहीं किया, ये आपको करना है। अब मैं सिर्फ आपको उसके पीछे का साइंस बताऊंगी, आप खुद समझदार हैं कि आपको उसको क्यों करना है। नाउ यू विल डिसाइड कि मुझे करना है कि नहीं। अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये करना है। और आप ये देखिए, जो जर्नी है जो हम स्टार्ट करते हैं ना, एक हेल्थ जर्नी, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं और साथ में डाइट, फूड पे काम शुरू करते हैं कि नहीं, यस और नो। हम्म, तो बट ये एक रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच इज, आप, हमें वहां से स्टार्ट करना जहां से बिगड़ा हुआ है सब कुछ। स्लीप इज इक्वल्स टू हील। जब आप सोना टाइम से शुरू कर देंगे ना, आपकी बॉडी, आपने पूरा दिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट की, अब जब आप रात को अगर सोए नहीं है टाइम पे, क्योंकि वो अगेन दिस इज नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये हमारी रिदम बनी हुई ऐसी हुई है, वो उतने ही टाइम में वो चीजें
एक्सक्रिएट होंगी, आपकी बॉडी डेवलप करेगी, और फिर उसके हिसाब से ही वो चलेगा सिस्टम। ठीक है, अगर उतने में नहीं होगा तो हमें हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको इसलिए जो बेड पे जाना है, मेक श्योर कि आप 10:30 तक चले जाओ। उससे पहले ही आप जा रहे हैं तो मेक श्योर उसी टाइम जाना है। जो 9:30 सो रहे हैं वो 9:30 सोइए, 10 बजे सो रहे हैं, क्योंकि इसको धीरे धीरे 9 बजे पे लेके जाना है। अभी 10:30 क्यों वो मैं आपको बताऊंगी, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे 10 से 11 के बीच में बेड पे जाना है। पहली चीज, एवरीवन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे 10 से 11 के बीच में बेड पे जाना है। ये पहली चीज है, आपने अपने आप को बोलनी है। प्लीज बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बट आई कैन फील इट। और आप अपने मन में बोलिए या जोर से बोलिए, मुझे 10 से 11 के बीच में बेड पे जाना है, चाहे कुछ भी हो। थम्स अप करेंगे जिन्होंने बोला है अपने से। रिएक्ट कर देंगे, यहाँ पे रिएक्ट वाला बटन है ना, ऐसे। थम्स अप। ओके, थैंक यू। चलिए, गुड। तो ये क्या हुआ, आपने अफर्म कर दिया, आपने आपको बता दिया। पहली चीज, क्योंकि पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी। ओके, आपको क्योंकि ये आपकी हेल्थ है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन ओनली शो यू द पाथ। सेकेंड थिंग, 30 मिनट बिफोर स्लीप, नो फोन। अगर 10:30, इसलिए मैंने 10:30 बोला है ताकि आप 10 बजे तक अपना फोन छोड़ दें। क्या हम 10 बजे तक अपना फोन या जो जितनी भी स्क्रीन है वो छोड़ सकते हैं? यस लिखेंगे। और जो रेडी है करने के लिए, और जिनको लगता है कि नहीं, मे बी मेरा काम है वहां पर गुरप्रीत, मैं नहीं कर सकती, या कोई भी मजबूरी है किसी भी तरह की, वो सिंपल एन लिख दीजिए या नो लिख दीजिए। ओके, अभी तक मुझे यस दिख रहे हैं, सो आई एम हैप्पी विद दिस। चलिए, नेक्स्ट इज 10:30 क्यों। देखिए, ग्रोथ हार्मोन विंडो जो है, 10 से 2 बजे का जो टाइम है, वो बेस्ट टाइम है और वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया, आप पूरा दिन कुछ भी करें, उसका रीसेट कहाँ होगा, जब आप रेस्ट कर रहे होंगे। इसलिए बॉडी जब रेस्ट करती है, आप जब आप सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, आपके हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं, आपका ओवरऑल जो सेल्स है वो रीजेनुएट होते हैं, आपकी बॉडी जो है, आपके स्किन सेल्स, हेयर, इसीलिए कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप भी बोलते हैं ना स्लीप को। तो वो इसीलिए कि मैं रात को बहुत अच्छे से सोई, अगले दिन मैं ग्लो कर रही थी, तो वो इसलिए ग्लो आता है क्योंकि बॉडी रिपेयर हुई है अच्छे से। आपको फैट बर्न करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको सोना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फैट बर्न करना है, वेट मैनेज तो सबको ही करना है, सुंदर ब्यूटीफुल तो सबको ही दिखना है, अपनी फेवरेट ड्रेसेस में सबको फिट होना है, तो इसलिए प्लीज आपको सोना ही पड़ेगा इस टाइम। नो, इट इज नॉन नेगोशिएबल। तो 10 बजे से पहले स्क्रीन को छोड़ना है। स्क्रीन को क्यों छोड़ना है, अब आप देखिए। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है। ब्लू लाइट क्या करती है, स्लीप हार्मोन को कंफ्यूज करती है। जैसे लाइट चल रही है, मेरी विजन से मेरे माइंड को मैसेज जा रहा है कि कुछ अभी लाइट चल रही है। तो अब सन की लाइट है वो या फिर स्क्रीन है, उसको नहीं पता। ये हमारा मतलब जो माइंड है वो इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। उसके लिए लाइट लाइट है, वो सन है चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट है। तो ब्लू लाइट है, मतलब कि हमारी बॉडी को जाग के रखना है। जागना है तो मेलाटोनिन को नहीं आना है। तो मेलाटोनिन आ रहा है क्योंकि नेचुरली उसको आना है, तो बॉडी क्या हो रही है, लिटरली कंफ्यूज है बॉस यहाँ। अब इतनी कंफ्यूज है वो कि क्या करना है, मेलेटोनिन रिलीज करना है या नहीं, तो वो क्या आएगा, रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के आएगा। जब रुक रुक के आएगा तो आप देखिए सामने, और मैंने आपको बोला एवरीथिंग इज साइंस बैक, आप सामने पढ़ लीजिए यहाँ पर। इवन इफ यू फॉल asleep, डीप स्लीप स्टेजेस आर डिस्टर्बेड। जर्नल, आप ये देखिए, जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च 2017, 40% रिडक्शन होता है स्लीप क्वालिटी में। एक ही उसमें रात में, जैसे जैसे आप अपने वो आवर्स को बढ़ाते जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज हैबिट फॉर्मेशन। मैं बार बार हैबिट की बात क्यों कर रही हूँ, हैबिट यानी बाय डिफॉल्ट हमने अपनी स्टेट को ऐसे बनाना है कि आपको अपने साथ अभी
आप करेंगे अपने साथ, थोड़ा सा आपको धक्का करना पड़ेगा कि मोबाइल छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, स्क्रीन छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे विद इन 1 वीक। और इसको बाय डिफॉल्ट ऐसी स्टेट बनाना है जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, हमें कोई नहीं बोलता, वो हमने करना ही करना है। चाहे हम नींद में भी ब्रश कर सकते हैं, और हम स्क्रीन देखते देखते इधर उधर देखते देखते बात करते करते खाना डालेंगे तो मुंह में ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। बट एक छोटा सा बच्चा अगर खाना खाएगा तो वो कभी यहाँ गिराएगा यहाँ गिराएगा, क्योंकि उसकी हैबिट डेवलप नहीं हुई, वो अभी सीख रहा है। बट हम तो वो चीजें सीख चुके हैं, इसी तरीके से हमें ये चीजें सीखनी है। स्क्रीन को छोड़ना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, अपने मील को बैलेंस करना, सही रेशो में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना, ये सारी क्या है, हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें बीमारियों से लाइफ टाइम बचा के रखेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए इसीलिए 90 डेज क्यों चुने हैं, 21 डेज क्यों नहीं चुने हैं, क्योंकि 21 डेज में भी तो हैबिट डेवलप होती है ना, होती है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। 6 डेज तक अगर हम एक ही चीज को रिपीट करते हैं तो वो सस्टेनेबल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो 5 स्टेप जो आज से ही शुरू हो रहे हैं, मतलब आपका जो चैलेंज आज रात से ही स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या करना है। अभी इनिशियली आपको आदत नहीं होगी तो 10 बजे का एक अलार्म लगा लीजिए। जब आपके 10 बजे, या फिर आपकी स्क्रीन में ना ग्रे स्क्रीन का ऑप्शन होगा, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, ये इस टाइम अब मुझे स्क्रीन को बंद करके रखना है। अगर आप चार्ज पे फोन लगाते हैं अपने सिराने, तो प्लीज सिराने नहीं लगाना। कोशिश कीजिए अपने रूम को फ्री जोन रखिए, मोबाइल स्क्रीन फ्री रखिए, तो आप जैसे ही सूरज ढलता है तो आप ब्लू, ये जो येलो लाइट्स होती है हमारे घर में, उसको यूज कीजिए। व्हाइट लाइट को बंद करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे नाइट की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट लाइट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि नेचुरल मेलाटोनिन रिलीज हो, उसको वो एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पीछे एक लाइट है, वैसे तो वो बहुत डिम है बट आई थिंक बहुत तेज दिख रही है, दैट दिस इज येलो लाइट। ओके, एंड डोंट वरी, मैं सोऊंगी नहीं अभी, बट दिस इज येलो लाइट, और वो इम्पोर्टेंट है। इस नहीं है तो धीरे धीरे उसको स्विच कर सकते हैं आप। तो इससे क्या हम आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं। अपने रूम को वाईफाई फ्री रखें प्लीज सोते टाइम, और मोबाइल को सिर के पास नहीं रखना, दूर रखना है। इवन अलार्म एकदम से जो बजता है और ऐसे करके उठते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। तो अगर हो सके तो प्लीज, बट अभी मैं ये इसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे बहुत सिंपल रखना है इसको। तो सिंपल तरीके से आपको 10 बजे तक अपनी स्क्रीन को शट डाउन कर देना है, बिल्कुल ग्रे मोड में। अपने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, आपके लव वन से आपको स्क्रीन स्क्रॉल करने या वट एवर, वो सब 10 बजे से पहले कर लीजिए, उसको स्केड्यूल कीजिए। जितने भी आप सबको बता के रखिए 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ फोन पे बात करने के लिए, या फिर खासकर चैट करने के लिए। ओके, सो या तो आप क्या करेंगे, 10 से 10:30 का जो टाइम है उसमें आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ अवेयरनेस की बुक रीड कर सकते हैं। आप जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने पैरों की तलवों पे मसाज कीजिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। आप जर्नलिंग कीजिए, सबसे बेस्ट चीज है। कॉपी उठाइए कोई भी और पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। और लिखना क्या है, जो भी दिमाग में आ रहा है, पूरा दिन कैसा था, अच्छा बुरा वॉट एवर सारा, क्योंकि मिक्स होता है ना, कभी अप डाउन चलता रहता है। जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसको लिख दीजिए। ओके, एंड ये चीजें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप डीप ब्रीदिंग करके सोएंगे, ऑल्दो ब्रीदिंग का चैलेंज अगले उसमें आएगा, बट अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो करना शुरू कीजिए। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, और 10:30 बजे तक आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। एंड नाउ द सेकेंड थिंग इज फूड चैलेंज, मेटाबॉलिक ड्रिंक। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ऑल्दो आपको आपके जो ग्रुप है वहां पर ये मिल जाएगी, ये वाला स्लाइड। 3 ड्रिंक है, वैसे मैं कहूंगी इसको आप बदल बदल के लेते रहिए। एक हफ्ता एक रखिए, दूसरे हफ्ते इसको चेंज कीजिए, तीसरे हफ्ते इसको चेंज, क्योंकि ये चैलेंज जो है अभी आज हम कर रहे हैं ना, इसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करना उसके साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज योर लेमन वाटर,
तो सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक गिलास गर्म पानी कीजिए, उसमें तो 1/4 लेमन डालिए और उसको के पी जाइए। अब इसमें हनी नहीं डालना है प्लीज। अगर आप इसमें हनी ऐड कर देंगे तो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक कर रहे थे तो प्लीज अब नहीं करेंगे। मैं मुझे बहुत ज्यादा फिर अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी 5:43 हो ही गए हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 इज, सबसे बेस्ट है एसीवी प्लस सिनेमन। एसीवी इज एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, जो डार्क कलर का आता है, आप वो ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक ब्रांड ले लीजिए, ऑर्गेनिक इंडिया काफी अच्छा ब्रांड है और आप उसको ले सकते हैं। या फिर कपीवा एक अच्छा ब्रांड है, आप वो ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा सिनेमन अगर आप डालेंगे, अगर आपको डायबिटीज, आपके लिए अच्छा रहेगा। और वार्म वाटर में आप सुबह इसको पी सकते हैं। एंड थर्ड इज फेनल सीड। फेनल सीड में बेसिकली जो सौंफ होती है उसको पानी में उबाल के पीना। उसके क्या बेनिफिट है ऑलरेडी आप इस स्लाइड पे पढ़ सकते हैं। काफी हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा उसमें ना, आई थिंक somebody is on 1 second, let me just put you on mute. Everyone please keep yourself on mute. Somebody's mic is on, and so that's the case. Just let me check. आई थिंक बंद हो गया ना, अब ठीक है, अब नहीं Yeah, आ it's okay. रहा। Yes, yes, it's okay. ओके, सो द हाइड्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए पानी, ये जो वेकअप 10 AM है, इसको प्लीज मत देखिए, यहाँ ये गलती से स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। बेसिकली जब भी आप उठते हैं उस टाइम आप पानी पीजिए। कितना पीना है, जितना आपका मन करे उतना पानी पीजिए। वैसे जो सही रूल होता है पानी का वो होता है सिप सिप करके पीना। सिर्फ जो खाना खाने से आप अगर 15-20 मिनट पहले पानी पीते हैं 50 ml तक, वो आपको हेल्प करता है, वो एंजाइम्स के साथ मिक्स होके बेटर डाइजेशन में। बट ड्यूरिंग फूड आपको प्लीज पानी अवॉइड करना चाहिए। और खाना खाने के एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अब पानी पीना कितना है, क्योंकि हम नॉर्मल डाइट करते हैं तो इसलिए हमारे लिए 2 to 3 लीटर सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा पानी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत कम पानी तो नहीं चलेगा, क्योंकि पानी क्या है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है वेट के अकॉर्डिंग, बट वो मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, आप प्लीज सिंपल इतना समझिए। आपको 2 से 3 लीटर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना वाटर आप लीजिए। बस ध्यान क्या रखना है, सिप सिप करके अगर आप पीते हैं, इवन दिस विल हेल्प यू टू लूज वेट। पानी है, chew your water, basically you have to chew your water and drink your food। तो पानी को च्यू करके पिएंगे, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। ये 30% तक करता है पता, विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर आप पानी में भी चेंज कर देंगे और इस तरीके से पिएंगे तो यू विल फील द डिफरेंस विद इन 1 आवर 1 वीक। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पर 1 PM 4 PM, ये बेसिकली रेफरेंस के लिए है कि इतना इतना तो इतना आपको ऐसा नहीं, इतने मेजरमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपने पास एक ऐसे 1 लीटर का बॉटल रखिए, उसको रिफिल करते रहिए। बस ध्यान क्या रखना है, ड्यूरिंग द डे ज्यादा पानी पीना है। शाम को 6 बजे के बाद पानी को बहुत कम कर दीजिए, सिप सिप सिप, जब भी प्यास लग रही है। और दूसरा रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है, हमें जब प्यास लगती है, आपने नोटिस किया होगा, हम एकदम से जब बाहर से आते हैं, गर्मी है, पानी पीते बड़ा मजा आता है ना। जब हम पानी पीते बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो टेस्ट चेंज हो जाता है उसी पानी का। वो जो चेंज हुआ टेस्ट है ना, आपकी बॉडी का सिग्नल है, बस हो गया गुरप्रीत, अब बस नहीं चाहिए मुझे।
तो वहां रुक जाना है। ओके, एक तो ये सिंपल रूल है। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, अपनी बॉटल डेस्क पे रखिए और सिप सिप करके उसको पीते रहिए। जो भी आप जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर रखिए, अगर आप घर पे तो डाइनिंग टेबल पे रखिए ताकि आपकी नजर में रहे। ठीक है। शाम को पानी क्यों कम करना है? क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पीते रहेंगे शाम के टाइम तो ड्यूरिंग स्लीप आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और बार बार अगर उठेंगे तो स्लीप डिस्टर्ब होगी। स्लीप डिस्टर्ब होगी, फिर आपको पता है कि स्लीप तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन खाना खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लीप है। ओके, सो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। एंड जब आप ऐसे पानी पीते हैं जैसे मैंने बताया सिप सिप करके, आपकी किडनी पे लोड नहीं आता है। तो किडनी पे लोड और किडनी को सिर्फ पानी फ्लश आउट नहीं करना, उसको ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जो उसको बहुत सारे काम करने हैं। सो इसलिए हाइड्रेशन का जो है आपका जो चैलेंज रहने वाला है, आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेनी ही लेनी है, वो आपका चैलेंज का पार्ट रहेगा। और स्लीप वाला जो मैंने आपको बताया वो आपके चैलेंज का पार्ट रहेगा। बट पानी को इस तरीके से आप पीना शुरू कीजिए। कुछ मिथ है पानी को लेके, कई लोगों को लगता है कि कि अगर ड्यूरिंग मील हम पानी पीते हैं तो डाइजेशन बेटर होता है। बेसिकली ये उल्टा हो जाता है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके साथ वो प्रॉपर क्या है कि वहां पर उल्टा उसके बाद क्या है, ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पेट में जठर अग्नि उसको बोलते हैं, स्टमक एसिड होता है जो फूड को पचाता है। यानी हमारा खाना आगे जाके फिर से कुक होता है। और वो अगर हम उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो आप ये देखिए वो जो आग जल रही है वो क्या होगी, बुझ जाएगी, कम हो जाएगी। वो एसिड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और फिर हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जिनको पानी पीने की आदत है खाने के साथ, वो प्लीज इसको अवॉइड करिए और उसको सिप सिप पे स्विच कीजिए। अगर इनिशियली एकदम से आपसे नहीं हो पाएगा तो उसको सिप सिप पे स्विच कीजिए। एंड धीरे धीरे फिर आप उसको वो 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटे पे लेके जाइए। ठीक है। और मोर वाटर इज इक्वल टू वेट लॉस, ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है कि सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो मैं भी पीऊंगी वेट लॉस होगा, स्किन अच्छी होगी। देखिए मैंने कहा हम नॉर्मल डाइट खाते हैं। सेलिब्रिटीज या कुछ पर्टिकुलर जो लोग होते हैं, अगर वो पर्टिकुलर डाइट पे है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट यानी कीटो डाइट कर रहा है जिसमें कार्ब्स होते ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, उनको वहां पर पानी की जरूरत ज्यादा है बाइंडिंग के लिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है अगर सही तरीके से उसको फाइबर के साथ कंबाइन ना किया जाए और सही पानी ना दिया जाए। तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर, आपका जो सॉरी, हाँ, तो इसलिए हमें जो पानी की जरूरत है, हम नॉर्मल कार्ब्स वगैरह सब लेते हैं तो हमें सिर्फ 2 से 3 लीटर सफिशिएंट है। उसे ज्यादा अपने आप को लोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस वाटर से समटाइम्स इलेक्ट्रोलाइट भी डाइल्यूट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से सोडियम पोटेशियम जो हमारे उसको ओवरऑल हमारे उसको बैलेंस करके रखते हैं। इसलिए आपको ओवर वाटर भी नहीं लेना है। और अंडर वाटर जो 1 लीटर से बिल्कुल कम पीते हैं, जो भूल ही जाते हैं पानी पीना, वो भी बहुत गलत है। तो वहां से टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। सो इसलिए प्लीज अपने पानी का ध्यान रखिए, एटलीस्ट 2 लीटर पानी दिन में जरूर पीजिए। ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उसी टाइम सिर्फ आप थोड़ा ज्यादा पानी पी सकते हैं और जैसे ही पानी का टेस्ट चेंज हुआ वहीं पे रुक जाइए। ठीक है। ऑल राइट, तो नाउ योर ट्रैकिंग सिस्टम, बेसिकली यू कैन सी 3 लेयर में आपका ये ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। आपको डेली व्हाट्सएप पोल आएंगे फ्रॉम माय टीम। दीपा की तरफ से आपको एक पोल मिलेगा डेली, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो पोल आपकी अटेंडेंस है, वहां से पता लगेगा कि ओके यू आर एक्टिव। तो वो अटेंडेंस जो है वो जरूरी है। विनर क्राइटेरिया तो सब कुछ जब इकट्ठा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो विनर डिसाइड होंगे एंड में, वो उसके पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो ये है, सिंपल सा जो भी पोल होगा आपको आपको हर पोल में वो जरूर करना है, पार्टिसिपेट जरूर करना है। सेकेंड थिंग, आपको एवरी वीक
हर वीक का एक वो गूगल फॉर्म मिलेगा जिसको आपको संडे तक कंप्लीट करना है। जैसे फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे आपकी साइकिल होगी, फ्राइडे को मे बी फॉर्म रात को रिलीज होगा या सैटरडे को रिलीज होगा। मेक श्योर संडे रात तक आप उसको कंप्लीट कर दें, उस फॉर्म को भर दें। एंड द थर्ड थिंग इज, जो आपका अभी जो पहला फॉर्म आपको आया है, जैसे कि जिसमें मेजरमेंट है, वेट, आपका पूरा मेजरमेंट है, आपका ब्लड टेस्ट है, तो ये सारी चीजें जो है एवरी 30 डेज देन 60 डेज पे आपको रिपीट करना है, सिर्फ ब्लड टेस्ट को छोड़ के। ब्लड टेस्ट एक ही बार कराना है आपको। और उसके बाद डे 30th पे, डे 60 पे, जिसमें आप हमारी तरफ से आपको रिमाइंडर ग्रुप में ही आएगा कि अब आपको ये अपडेट करना है, जिसमें आपको अपनी फोटो अपडेट करनी है एंड आपको अपने मेजरमेंट अपडेट करना है, ताकि आप भी ट्रैक कर पाए और हम भी ट्रैक कर पाए कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंची है। एंड जो लास्ट 90 डेज में फाइनल असाइनमेंट सबमिशन होगा, उसमें आपको दोबारा से वो टेस्ट कराने हैं जो आपको बताए गए हैं। टेस्ट में इसलिए बोल रही हूँ, सिर्फ 3-4 टेस्ट हैं जो मैं बोल रही हूँ, वो इसलिए सो दैट आप खुद देख सके कि एक्चुअली क्या डिफरेंस आया है आपकी जर्नी में। ठीक है। ऑल्दो वेट लॉस तो आपको जो है वो दिख ही जाएगा, लेकिन वहां से वो जो एविडेंस है ना, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाले कि ओके, दिस इज समथिंग आई हैव डन एंड ये हैबिट्स ने मेरी लाइफ में ये चेंज लाया है। तो टेस्ट कौन से कराने हैं, आपको ये वाला लिस्ट भी ग्रुप में फिर से मिल जाएगा, ऑल्दो आपको ऑलरेडी एक बार सर्कुलेट किया है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, आप एक ही बार टेस्ट बुक कराएंगे, वो उसमें से ब्लड लेंगे, ये तीनों जो टेस्ट, 4 टेस्ट हैं, वो उसी में हो जाएंगे। ठीक है। बस आप उनसे बात कर लीजिएगा कि कोई पैकेज वगैरह दे दे, क्योंकि विटामिन डी और B12 अलग अलग कराते हैं, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि एक टेस्ट आई गेस 700-800 का होता है, 500-800 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी लैब से करा रहे हैं। टाटा 1 mg जो है वो इकोनॉमिकल है। तो फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मिस दिस टेस्ट। ओके। तो ये सिर्फ आप कराइए। HbA1c सिर्फ उनको कराना है जिनको लग रहा है कि वो मे बी डायबिटिक, उनको चेक करना है, या फिर जिनको डायबिटीज है वो जरूर कराएंगे ये टेस्ट। ठीक है। एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 90 डेज, सो ये दिस इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट। अगर आप इसको पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो यू कैन लूज अप टू 9 kg, 5 से 9 किलो वेट आपका जो फैट लॉस है वो होगा, जिसमें आपको कोई स्टारवेशन, भूखे नहीं रहना है, आपको फूड फ्रीडम है, आपको कोई कैलोरी काउंट नहीं करनी है। आपकी वेस्ट रिडक्शन, आपका बेली फैट, जो विजरल फैट, ऑर्गन्स पे जो फैट होता है, वो कम होगा। और वो कितना कम हुआ है, कैसे उसमें फर्क आया, वो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट कराएंगे, अपना वेस्ट वगैरह का मेजरमेंट देंगे, तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट रेशियो में कितना फर्क आया, उससे आपको मैं आपको शेयर करूंगी, देन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपका फैट लॉस कितना हुआ है। ठीक है। एंड आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी नेचुरली, आपको कोई उसके ऊपर अपनी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली रिदम फ्लो में कम होंगी। और जो इंसुलिन, जो बेसिकली जड़ है ये सारी प्रॉब्लम्स की, जिसको हम 10-15 साल पहले काश इस चीज की अवेयरनेस होती तो ये बीमारी आज नहीं होती, जिनको भी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, तो वो आपका अप टू 37% डाउन हो जाएगा ड्यूरिंग दिस 90 डेज, अगर आपने इसको प्रॉपर, और इवन अगर आपने इस प्रोग्राम को 50-60% भी फॉलो किया ना, यू कैन सी दिस रिजल्ट। ओके। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 साइकिल में हम देख चुके हैं ये रिजल्ट। वीक 1 से ही यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि स्लीप बेटर हो गई तो सब अच्छा हो जाएगा। एंड डे 1 से फूड फ्रीडम मिल जाएगा। बेसिकली फूड फ्रीडम की बात नेक्स्ट वाले में हम ज्यादा डिटेल में करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको मैं कवर कराने वाली हूँ प्रोटीन एंड फाइबर बैलेंस, हाउ टू बैलेंस योर प्लेट। ठीक है। तो मिशन 1 आपका जो है, उसकी जो डेली कमिटमेंट है, स्लीप रीसेट, आपको सोना है 10:30 से पहले। कंप्लीट आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा कौन से आपका मिशन का पार्ट है। और 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें किसी भी टाइम पे। और कम से कम आपको 5 दिन एटलीस्ट इसे फॉलो करना है, अगर आपको विनर वो अवार्ड लेना है, रिदम रीसेट चैंपियन अवार्ड लेना है।
ठीक है। और मेटाबॉलिक ड्रिंक, तीनों में से कोई भी चूज करेंगे, बस उसका फोटो खींच के आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। एंड हाइड्रेशन जो मैंने बताया उसका प्लीज आप ध्यान रखेंगे। और आप अपना मेजरमेंट, जिन्होंने अभी नहीं लिया प्लीज टेक योर मेजरमेंट। मैंने रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। उस तरीके से आप अपना मेजरमेंट लीजिए। जो गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दिया है, आपको ऑलरेडी मिल चुका है, दीपा ने भेज दिया था, उसमें आप उसको अपडेट कीजिए। एंड या, तो कम्युनिटी पोस्ट जो आपका रहेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना पोस्ट करेंगे। और डेली आपका जो पोल रहेगा उसमें प्लीज आपको पार्टिसिपेट करना है। एंड अगेन, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज द साइंस बिहाइंड। और ये मैंने उसके साथ डाला है, आप देख सकते हैं ना, स्टैनफोर्ड। तो बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड डेटा है जो मैं बोल रही हूँ और जो हम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है, कितना होगा क्या होगा। आप ये देखिए, ये थर्ड नंबर, ये एक सर्वे जो किया गया था 2384 इंडियन पेशेंट्स के ऊपर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और सर्काडियन मिसअलाइनमेंट ने कंफर्म किया है कि ये दोनों चीजें अगर गड़बड़ हैं तो ये क्या करता, मेटाबॉलिक हेल्थ क्राइसिस इसी की वजह से है इंडिया में। इंडिया जो है आज कैपिटल है डायबिटीज का, इंडिया जो है वो ओबेसिटी का कैपिटल, मतलब ओबेसिटी कंट्री पूरा बन रहा है। वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सर्काडियन मिसअलाइनमेंट। एंड यू पीपल आर रियली लकी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे वाहिगुरु जी ने ये रास्ता दिखाया है, मुझे ये चैनल बनाया है। एंड आई एम अमेज्ड टू सी दैट, जब मैं ढूंढ रही थी कि कौन ये कोर्स करा रहा है, ताकि क्योंकि मैं समझना चाह रही थी ना कि मैं किस तरीके से कराऊं, एक सिस्टम बिल्ड कर सकूं, बट मैं नहीं, मुझे कोई भी नहीं मिला जो इसको कंबाइन करके करा रहा हो। सो प्लीज इसको ऐसे ही एक सिंपल कोर्स या चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप शिद्दत से करते हैं तो आई कैन बेट यू इट विल चेंज योर लाइफ। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। और अगर आप में से ये कोई किसी को अगर है कि मैं लेमन वाटर ले सकती हूँ, मुझे थायराइड है, या सौंफ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी को लगता है आप मेटफॉर्मिन पे हैं, आपकी दवाई चल रही है डायबिटीज या थायराइड की, थायराइड में बस आप उसको वो रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे। चाय कॉफी ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं 2 कप नॉर्मल टी, ठीक है। बट प्लीज उसको खाने, जो पहली चीज मैंने बोली है वो आपको हेल्दी ये वाला ऐसा ड्रिंक लेना है, ओके। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद आप अपना चाय कॉफी जो भी लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। एंड नाउ या, वी आर डन। सो यू आर एक्चुअली नॉट ब्रोकन, यू आर मिसअलाइंड। ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो ये अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आई हैं। एंड बट हम सब मिलके इसको ठीक कर लेंगे, ओके। So now I'm done. Please switch on your cameras, everyone. Okay. Ma'am, you can take a break. So I think so how was the session? कैसा सेशन लगा आप सब लोगों को? I want everybody to just switch on the cameras. You can take a break, ma'am. You can have water. Thank you. कैसा लगा अभी आपको सेशन? ऐसा कोई आपने पहला सुना था कि कितना ये हमारा जो सर्कादियन रिदम होता है कितना हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है? So if you have any questions, you can then just ask. You can ask your questions. So I want to thank Gurpreet for a very nice session. As usual, I think her expertise is to make everything very simple, and so everybody feels it's doable, because that's the biggest challenge, at least I can say for myself, that I face. Um, and the bit that about the morning drink, I had a question that if I have, say, the lemon water or the apple cider vinegar, will that break my fast if I'm doing fasting? And say if I want to have my first meal by 10 o'clock, but say I wake up at 6 and I have that drink. So that's one of my questions. Okay. So anything And under 14 calorie will not break your fast. And this
comes under 14 calories only. Okay, perfect, perfect. And then the thing that what you mentioned about circadian rhythm, what I understood, I mean, I just want to reconfirm, is that say I should have a fixed timing for my breakfast, my lunch, my dinner, and my sleep. That will reset my rhythm, because what's happening is, say today my breakfast was 10, yesterday it was 12, then lunch was at 2 and 3, and dinner is the only time when I'm trying to make it at 6:30. So that even though I'm eating, but I'm not eating at a consistent timing. Yeah. So that's why my rhythm is not being set. Yes. And you Yeah. will feel the change once you fix the timings. Okay. And it could be challenging fixing your timings because we are Yeah. not doing it since long. Yeah. But once you started doing it and you will start falling in the rhythm, you will feel your body will feel the change. Yeah, like because Abhi, sometimes I feel like at 6:30. Usually I never eat dinner at 6:30, I eat at 7:30. But even if I want to just do at 6:30, 7:30, I'm not hungry. So I'm like forcing myself to eat. Okay, you have to eat because Okay, you have to sleep. Gitanjali, whatever you have decided about your meal, like Yeah, every day, if in case you are not feeling hungry at 6:30 and maybe you feel hungry at 7, or maybe you feel sometimes hungry at 7:30, and at yeah, 7:30 you would like to eat that same meal you have prepared yourself, but actually you are not feeling to eat at 6:30. yeah. Then it's totally okay. Take the buffer, that is 7. Okay, Okay. and your body will align. And 7 is the perfect time if if we have to go to the bed by 10 or Yeah. 10:30, because starvation में नहीं जाना है. Otherwise, Mm. dinner should be like 2 to 3 hours before you go to the bed, Before. because Okay. this is the time normal जो Mm. vegetarian meal है, it takes this much of time to digest. Okay, so वो digest हो गया, उसके बाद अगर बहुत जल्दी भी कर लिया तो हमें भूख लग जाएगी. भूख लगेगी फिर Mm. क्या करेंगे, फिर मैसअप Yeah. हो जाएगा. So it's okay if you think it's 7:30, do it 7:30. But just buffer मैंने जो बोला ना 30 to 45 minutes का, उसको आप हमेशा लेके चल सकते हैं. Okay, Thank you. yeah. Okay, anything else? So are you all ready for the challenge? मतलब आप easy है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? ओके, तो अगर सब लोग 1 मिनट के लिए अपने कैमराज ऑन कर लेंगे तो मैं एक फोटो ले लूं, जस्ट फॉर द मेमोरी, कि हमने फर्स्ट मिशन अपना कंप्लीट कर लिया है. प्लीज जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए आप आ जाइए फटाफट. ओके, थैंक यू कीर्ति, संगीता जी, गीतांजलि. ओके, लेट्स टेक पिक्चर, एवरीबॉडी स्माइल. थैंक यू सो मच. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स बाय टुमारो. ठीक है, एंड संडे तक हमें अपना सारा जो गूगल फॉर्म, वैसे जो फर्स्ट गूगल फॉर्म है उसका टाइम हम वेडनेसडे तक दे रहे हैं क्योंकि टेस्ट भी बोले हैं मैंने. ठीक है, तो एक बार सिर्फ प्रिसाइज फॉर्म में कौन से टेस्ट करने हैं और कौन सी गूगल फॉर्म आपको भरना है, वो सिर्फ एक ही जगह. दीपा, वो वाला एक मैसेज बना के ना आप ग्रुप में डाल देना. ठीक है, एंड मिशन 1 का जो है वो इंफॉर्मेशन अलग मैसेज में डालेंगे. ऑल्दो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, बट संडे इज ऑलवेज अ डिजिटल डिटॉक्स, तो संडे को ग्रुप बंद रहेगा पर आपने अपनी एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है. ठीक है, ओके एवरीवन. Okay, then have a great evening. Please take good care of yourself and हमेशा affirm करते रहें. I'm absolutely healthy. I can do anything. You may, हाँ, yes. Tata 1 mg test, Gitanjali, yes. एंड विटामिन डी एंड B12 पे मैं कवर करना चाहती थी, चलो नेक्स्ट टाइम करती हूँ इसको मैं कवर. एंड यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग. जहां पर मैं होंगी वहां पर नेटवर्क नहीं होगा कि लाइव सेशन ले सकूं. मे बी इतना मिल जाए कि मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेजेस वगैरह देखूं. ऑल्दो दीपा विल बी देयर
फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो मिशन 2 जो रहेगा वो आपका पब्लिश हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज ऑन फ्राइडे। बट जो मैं सेशन लूंगी, क्योंकि मुझे उसको एक्सप्लेन करना है कि प्रोटीन एंड ऑल, क्योंकि वहां पर बैलेंस प्लेट की हम बात करने वाले हैं, वो फिर मैं वापस आके माइट बी ऑन संडे और मंडे आई विल बी बैक, तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल टेक द सेशन। ओके, थैंक यू सिमर, लव यू फॉर द किस। ओके एवरीवन, बाय।